Okay, hello everyone. My name is Pratik Misra and welcome to another exciting video of FastAPI series. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन में मॉडल्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं और टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं इन पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस. यस, ओके. सो नाउ बेसिकली आज हम क्रिएट करने वाले हैं एक टू डू ऐप की टेबल, राइट, जहां पर हम अपने सारे के सारे टास्क मैनेज करके रखेंगे, राइट. सो इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट वीडियो में टू डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट किए थे, टास्क एंड यूजर्स. सो इन टास्क वी क्रिएटेड वन फाइल विच इज models.py. तो हम जो भी मॉडल्स डिफाइन करेंगे हम कहाँ पर डिफाइन करेंगे, models.py फाइल में डिफाइन करेंगे इफ दे आर रिलेटेड टू माई टास्क. आगे हम कमिंग वीडियोस में हम जब डिस्कस करेंगे ऑन द यूजर साइड, तो जो भी हमारी टेबल्स यूजर के डेटा को होल्ड करके रखेंगी उन सभी के हम जो मॉडल्स हैं वो हम यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर जो हमने models.py नाम की फाइल बनाई है उसमें स्टोर करेंगे, राइट. ओके, परफेक्ट. सो नाउ हम चलते हैं हमारे models.py फाइल में. हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना है फ्रॉम SQL Alchemy इंपोर्ट कॉलम. हम एक कॉलम क्रिएट करेंगे, हर टेबल में बहुत सारे कॉलम्स होंगे, राइट. सो विल डिफाइन द कॉलम एंड नाउ कॉलम के टाइप. तो हमारे पास एक टाइप होगा इंटीजर, नेक्स्ट टाइप हमारे पास होगा स्ट्रिंग, राइट, और एक हमारे पास होगा बूलियन. परफेक्टली फाइन. नाउ हमें वन मोर थिंग इंपोर्ट करनी है फ्रॉम src डॉट utils डॉट db import base, because this base is responsible to connect my tables or connect my models to actual database. Yes, okay. Now यहाँ पे define करते हैं class. What we can say task model. So we are saying task model parenthesis and हम foreign की किससे कर देंगे, base से. हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पे define करेंगे table name. So we are saying double underscore टेबल नेम, अगेन डबल अंडरस्कोर वी आर अप्लाइंग हियर, इक्वल्स टू हमें अपनी टेबल का क्या नाम डिफाइन करना है, राइट. तो जब हम डेटाबेस में क्रिएट करें तो टेबल किस नाम से क्रिएट होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं. तो मान लो हमने इसको दे दिया यूजर टास्क. डन. तो हमारे डेटाबेस में जब टेबल क्रिएट होगी तो टेबल का नाम क्या होगा, यूजर टास्क. ओके, नाउ कॉलम्स. तो पहला कॉलम होगा हमारा आईडी. सो विल से आईडी इक्वल्स टू कॉलम, और कॉलम का टाइप क्या होगा, इंटीजर. एंड ये जो कॉलम वो होगा हमारा प्राइमरी की. प्राइमरी क्या कर दिया हमने यहाँ पे, ट्रू. परफेक्ट. नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा टाइटल, टास्क का टाइटल, एंड टाइटल का क्या होगा, कॉलम, एंड कॉलम का टाइप क्या होगा टाइटल के, स्ट्रिंग. परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन. नेक्स्ट होगा डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन का भी एक कॉलम होगा एंड इसका भी टाइप क्या होगा हमारे पास, स्ट्रिंग ही होगा. एक और कॉलम होगा इज कंप्लीटेड. इज कंप्लीटेड. तो इस कंप्लीटेड का भी एक कॉलम होगा एंड कॉलम का टाइप क्या होगा, आई थिंक यू कैन गेस, राइट. ये होगा हमारे पास बूलियन. परफेक्ट. ऐसे डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देते हैं, डिफॉल्ट क्या होगा इसका, फॉल्स. तो जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी जाएगी हमारे पास, फॉल्स जाएगी. परफेक्ट, परफेक्ट. ओके, बट लेकिन अभी क्या है, ये हमारा जो टास्क मॉडल है इसको हमने कहीं पर भी यूज नहीं किया है, राइट. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हमारा जो टेबल है ये क्रिएट नहीं हुआ होगा. यस, सो अपन क्या करते हैं, एज आई टोल्ड यू कि जब तक हमारी मेन फाइल को हमारी किसी फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हमने मेन फाइल से किसी फाइल को कनेक्ट नहीं किया होगा, तब तक वो पर्टिकुलर फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी, राइट. ओके, तो हम टास्क मॉडल नाम की क्लास को सिर्फ इंपोर्ट कर लेते हैं मेन फाइल के अंदर, राइट, जस्ट टू सी कि क्या हमने जो मॉडल बनाया है उसकी टेबल डेटाबेस में क्रिएट होती भी है या नहीं होती, राइट. ओके, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम src डॉट टास्क डॉट मॉडल्स इंपोर्ट टास्क मॉडल. दैट्स इट. परफेक्टली फाइन. चलिए देखते हैं अपन एक बार डेटाबेस में चल के, टेबल सेक्शन को रिफ्रेश करते हैं एंड हियर यू कैन सी वी हैव दिस यूजर टास्क टेबल, राइट. तो जैसे ही हमने अपने मॉडल को मेन फाइल में इंपोर्ट किया, सो नाउ मेन फाइल इज अवेयर दैट हमने एक मॉडल क्रिएट किया है. और वो मॉडल किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे टेबल के स्कीमा को, टेबल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा. और जैसे ही हमने सर्वर को रिफ्रेश किया एंड वी कैन सी द पर्टिकुलर यूजर टास्क टेबल क्रिएटेड हियर. यदि हम इस टेबल को भी ओपन करके देखें, सो यू कैन क्लिक ऑन कॉलम्स एंड यू कैन सी आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एज इज कंप्लीटेड. जो हमने 4 कॉलम डिफाइन किए थे वही चारों कॉलम्स हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, राइट. सो आई होप यहाँ तक आपके लिए क्लियर होगा कि हम कैसे एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उस मॉडल को सिंक कर सकते हैं विथ माई रियल डेटाबेस. Okay, so I hope you enjoyed this video. If yes, then like and share this video and subscribe to our channel. I'll see you in the next one. Thank you so much.